हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का थंबनेल पे मैंने लिखा था कि इस मल्टीबैगर शेयर को मत बेचना। जी हाँ दोस्तों, वो सिर्फ लिखा नहीं गया था, वो एक्चुअली में मल्टीबैगर है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी। मैंने उसको बहुत रिसर्च किया, बहुत स्टडी की और मुझे पता चला कि उसका अभी लॉस चल रहा है, मतलब अभी थोड़ा डाउन में चल रहा है। समथिंग 4-5 पॉइंट लगभग डाउन में चल रहा है, 100 पॉइंट्स। लेकिन कंपनी बिल्कुल बुरी नहीं है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और मुझे कमेंट्स ये आ रहे हैं, क्या हम एग्ज़िट कर दें, क्या हम उसे बेच के बाहर निकल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उसको बेचें या ना बेचें, या फिर एग्ज़िट करें उसको, या फिर उससे एग्ज़िट ना करें। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि वो कंपनी करती क्या है, उसके पास कितना पैसा है, वो सब दिखा देता हूँ। एक फंडामेंटल, उसका एक बेस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनी, मतलब एक फार्मा सेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, फार्मा सेक्टर मतलब कि जो मेडिसिन ये सब बनाता है। जी हाँ दोस्तों, मेडिसिन से रिलेटेड कंपनी है। और आप मेडिकल की राज का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, 93,206 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 93,206 करोड़। मतलब आप कंपनी से फंडामेंटली भी देख सकते हैं तो कंपनी एक बहुत बड़ी और प्लस एक लार्ज कैप कंपनी। जी हाँ दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी मतलब कंपनी का बेस बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी डूबेगी नहीं जल्दी, क्योंकि कंपनी का बहुत पैसा है। आप देख सकते हैं 93,206 करोड़ की कंपनी है। जहाँ दोस्तों आप इसका पी भी देख सकते हो। पी देखिए दोस्तों आप, कितना अच्छा पी है, 50.20। जी हाँ दोस्तों, 50.20 की पी सेक्टर है एक्चुअली, इंडस्ट्री पी है। और इंडस्ट्री पी है इसका 30.70, मतलब इसे तो लेना ही चाहिए। हाँ भले दोस्तों इसने डिविडेंड कम दिया है। और डेप्थ भी दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि एक डेप्थ फ्री कंपनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इसका देख सकते हैं, अभी ये थोड़ा मतलब कि अभी थोड़ा डाउन में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी 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 ये थोड़ा सा डाउन में चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये डाउन में चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी ख़राब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा लो पॉइंट है, मतलब कि ये कंपनी कहीं ना कहीं अभी नुकसान में चल रही है मार्केट के हिसाब से। लेकिन आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ये कंपनी है, जिस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये एक बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये उस हिसाब से अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है कुछ हफ्तों से। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका आपको आप कभी भी एक कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के आप बिकॉज समझ सकते हैं कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन किस हिसाब से, तो कंपनी किस हिसाब से होगी, उसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, कंपनी कैसी है। तो दोस्तों आज मैंने इसी के ऊपर रिसर्च किया, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस वाली कंपनी से एग्जिट कर दे या नहीं कर दे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि इस कंपनी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसने रिटर्न्स कितने दिए और कब कब कितने कितने रिटर्न्स दिए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं वो। तो दोस्तों रिटर्न्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं 1 वीक में माइनस। जी हाँ दोस्तों, 1 वीक में -1.04%। जी हाँ दोस्तों, -1.04%। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब एक हफ्ते पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो आप उसको देख सकते हैं कि माइनस का उसको परसेंट मिला है। जी हाँ, तो मतलब जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसमें उसका 1% अभी माइनस में चल रहा है। इसलिए दोस्तों, लेकिन हमें तो मार्केट में टिकना है, हमें तो पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए हमें मार्केट में टिके रहना होगा। और देख सकते हैं दोस्तों, एक महीने में कुछ खास परसेंट नहीं, माइनस में ही रिटर्न है, मतलब -6% लगभग 5.93, मतलब -6% का रिटर्न मिला है। और लगभग यार यस्टरडे में देखा है तो 8.19, मतलब कि 1.5 महीना, मतलब कि जनवरी के महीने से अगर हम जोड़े या जनवरी महीने से देखें तो इसमें भी ये माइनस में ही है। जहाँ दोस्तों मतलब माइनस में होने के ये -8.19। लेकिन दोस्तों हमें तो एक लंबी इनिंग खेलनी है, और जिसने भी इन 3 में रह के एग्ज़िट कर दिया होगा तो फिर दोस्तों उसने तो अपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि अगर उसने 1.5 महीना रुका गया है, लेकिन कभी भी मार्केट में आपको कहता हूँ ना कि 1.5 महीने या 1 साल से भी लगभग कुछ नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 साल से कुछ नहीं। अगर आपको टिकना है, आपको पैसा दुगना या तिगना करना है, तो आपको 2 से 3 साल से ज़्यादा ही टिकना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1 साल के अंदर इसने, लेकिन 1 साल में पूरी बाजी पलट जाती है। क्योंकि 1 साल के अंदर इसने दिया है पूरा 61.68%। जी हाँ दोस्तों, 61.68%, 61.68% दोस्तों 1 साल में कम नहीं होता। बैंक से कंपेयर करें तो बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि बैंक तो 5-6 लाइक दिस ऐसे में देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 61.68%, मतलब कि अगर आपने 1 महीने या 1.5 महीने में एग्जिट किया है तो आपको कुछ नहीं करना बल्कि अपना नुकसान करवा रहे। लेकिन अगर आपने 1 साल टिके हुए रहते हैं, अगर आपने 1 साल मार्केट में इस वाली कंपनी के बाज़ार में टिके हुए हैं, तो आपको 61.68% का रिटर्न मिला है। और आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आपने 3 साल लिखे तो फिर आपने तो पैसा अपना दुगना करके ही रखे हैं।
आपको 254.05%, जी हाँ दोस्तों 254.05% का रिटर्न। और अगर आपने 5 साल है तो 5 साल में देख सकते हो 247, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू 3, 5 थोड़ा सा नीचे, लेकिन दोस्तों 3 में अगर आपने पैसे निकाले तो भी आपने पैसा डबल या तिगुना कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने 10 साल इस मार्केट में टिका है वो, तो आप देख सकते हैं 103.38.58%, यहाँ तो मतलब कि 1048 पॉइंट पर 58% का रिटर्न, जस्ट तो इतना बड़ा रिटर्न। और ये रिटर्न कभी कम नहीं होता, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब कि अगर आपने एक वीक किया है आप लॉस में जा रहे हैं, अगर आपने एक मंथ किया है तो भी आप लॉस में, लेकिन आपने 2 या 1.5 समथिंग इसमें किया तो भी आप लॉस में। लेकिन दोस्तों 1 साल किया तो आपने 61% कमाया है। आपने अगर 3 साल में किया तो आपने 254.05% कमाया है। अगर आपने 5 साल में इन्वेस्ट किया है, 5 साल में अगर इस शेयर को आपने होल्ड करके रखा था तो आपको 247% का रिटर्न। और अगर आपने 10 साल में किया है तो फिर 1038.58%। जी हाँ दोस्तों, ये जो शेयर आपको मैं बताने वाला हूँ इसके आप ये देख सकते हैं रिटर्न्स किस हिसाब से हैं। मतलब कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं और रिटर्न तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कंपनी ने पैसा कमा के दिया है इन्वेस्टर्स को। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने पैसा सबको कमा के दिया है। कंपनी, हर एक कंपनी और हर एक बार मार्केट पैसा कमाने का मौका ज़रूर देता है, बस आपको टिके रहना है मार्केट में, पेशेंस रखना है। तो अभी मैं आपके दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात कह देता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी का आप ये देख सकते हो टोटल शेयर, मतलब कंपनी के बारे में और आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंपनी के टोटल शेयर्स जो 53.09, 53.09 और 53.09। आप देख सकते हैं जैसे कि टोटल रिजर्व्स एंड सप्लायर्स देख सकते हैं, पहले 5906.56 था और अभी ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ और फिर यहाँ से ये आके फिर एक बार इंक्रीज़ हो गया। मतलब देख सकते हैं दोस्तों कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और आप देख सकते हैं इसके टोटल शेयर होल्डर 7316 है और उसके पहले मतलब हाँ, ये साल के साथ हर सब कुछ इंक्रीज़ हुआ है। जी हाँ, तो इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है तो आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। आपको दोस्तों एक और चीज़ दिखा देता हूँ इस कंपनी के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी ने कभी भी किसी कंपनी से मतलब कि अपने ऊपर कर्ज नहीं आया है। देख सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जी हाँ दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0.0%, 0.0% और 0.0%, मतलब कंपनी ने कभी भी कर्ज नहीं लिया है। या तो कंपनी ने कभी भी कर्ज नहीं लिया है। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटली के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि कंपनी एकदम फंडामेंटली पूरी स्ट्रांग है। जी हाँ दोस्तों, एक तो कंपनी आपको दिखा चुका हूँ कितनी बड़ी कंपनी है और ऊपर से डेप्थ फ्री कंपनी है। अगर कोई भी कंपनी डेप्थ फ्री नहीं रहती तो उसके इंटरेस्ट की वजह से उस कंपनी का थोड़ा परफॉर्मेंस थोड़ा गिर सकता है। लेकिन दोस्तों जब कंपनी डेप्थ फ्री नहीं रहती है, मतलब दोस्तों जब कंपनी डेप्थ फ्री होती है तो मतलब जो भी फ़ायदा है वो अपनी कंपनी का ही होता है। मतलब जो भी प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंपनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कहता हूँ ना मतलब कि अभी आप देख सकते हैं दोस्तों फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग है और रिटर्न्स भी आपको दिखा चुका हूँ ना। रिटर्न्स में तो पूछिए मत, रिटर्न्स एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसने दिखाया है दोस्तों। तो अभी बात कर लेते हैं कैश की। जी हाँ दोस्तों, कैश के हिसाब से देखा जाए तो इसके पास पहले 91 पॉइंट दोस्तों एक मिनट 91.48, फिर 105.20, फिर 107.36। जी हाँ दोस्तों, इतना करोड़ का इस कंपनी के कैश बढ़ गया है। पहले इसके पास 91.48 करोड़ से, फिर 105.20 और फिर 107.36 करोड़ का कैश इस कंपनी के पास अभी है। मतलब फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और प्योरीफाई कर ले तो 5 स्टार कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, 5 स्टार कंपनी, मतलब इतनी अच्छी कंपनी, एक तो डेप्थ फ्री कंपनी, ऊपर से इसकी एनुअल इनकम भी पूरी इंक्रीज़ हो रही है और कंपनी भी इतनी बड़ी, ऊपर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनी से है। मतलब कि अगर जिसने भी कोरोना या पेंडेमिक में जब भी जिसने भी पैसा लगाया होगा तो 6 महीने में उसने अपने पैसे को दुगना कर ही लिया होगा, क्योंकि इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ से इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि बात ही मत पूछिए। कंपनी के बारे में दोस्तों मैं अभी आपको और बता देता आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा, लेकिन पैरामीटर्स ये कहते हैं कंपनी का ज़बरदस्त एकदम मजबूत है फंडामेंटली। कंपनी में एक बार हमें मतलब कि एग्जिट हमें जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर हमने 10, आप देख सकते हो दोस्तों 10 साल में इसने 1000 करके इंटरेस्ट दिया था। जी हाँ, 1000 तक का इंटरेस्ट इसने दिया था। मतलब कि अगर आपने 10 ईयर्स रुके तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने पैसे कमा ही लिए हैं। तो अब दोस्तों मतलब कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। बस दोस्तों बात ये चल रही थी
कि इस कंपनी के मतलब कि कुछ 1.5 महीने या 2 महीने में इसने कंपनी ने उस हिसाब से रिटर्न नहीं दिए जिस हिसाब से इस कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से कंपनी रिटर्न नहीं दिए, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी को छोड़ के एग्जिट कर दिया है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको एक बार मतलब कह देता हूँ कि इस कंपनी को एग्जिट मत कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। और द फादर ऑफ द इन्वेस्टर मतलब कि वॉरेन बफेट ने कहा है ना, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% डाउन नहीं देख सकते तो आप मार्केट को छोड़ दीजिए। जी हाँ तो मार्केट को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा कभी भी 100 रुपये के नीचे नहीं जाएगा। ये बैंक नहीं है दोस्तों, क्योंकि बैंक ही एक है जो 100 रुपये डाले तो आपका 100 रुपये से कभी नीचे नहीं आएगा। लेकिन मार्केट में 100 रुपये से कितना भी नीचे आ सकता है, 50%, 50 रुपये भी हो सकता है, तो 30 या 20 रुपये भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब इसके गिरने की कोई लिमिट नहीं है तो चढ़ने की भी कोई लिमिट नहीं है। चढ़ने के लिए भी दोस्तों ये आपके 100 रुपये को कभी ना कभी 1000 या 10,000 ज़रूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो मार्केट पे डिपेंड है, वो अमेरिका के मार्केट पे भी डिपेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट का कोई बड़ा इन्वेस्टर ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो अपने आप अपना इंडियन स्टॉक मार्केट चढ़ जाएगा। जहाँ दोस्तों अपने आप इंडियन स्टॉक मार्केट चढ़ जाता है। तो इसे दोस्तों हमें वो सब देखना है। और ऊपर से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, आपको इस कंपनी में बस 2 महीने के हिसाब से हम एक कोई भी कंपनी को जज नहीं कर सकते। मतलब कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कंपनी है। चलो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कंपनी है कौन सी। तो दोस्तों वो कंपनी आपके सामने है, और वो कंपनी है डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये ही इस कंपनी के बारे में ही मैं इतनी देर से बात कर रहे थे। हम लोग ने इतनी देर से हमने जो चर्चा की, हमने इसके ऊपर जो स्टडी की इतनी देर से, जो भी रिटर्न्स फंडामेंटली जो भी स्ट्रॉन्ग गैप, मतलब देख सकते दोस्तों ये उस कंपनी के बारे में थी। वो है डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा शेयर जो कि अभी 3509.25% रुपीज़ पे चल रहा है। और अभी देख सकते हैं दोस्तों आज के मार्केट के हिसाब से माइनस में चल रहा है। और दोस्तों लेकिन अगर आपने 5 दिन पहले करके अभी एग्जिट किया तो भी दोस्तों आप लॉस में ही हैं। अगर आपने 1 महीने पहले इन्वेस्ट करके अभी एग्जिट कर दिया तो ही दोस्तों आप लॉस में। लेकिन दोस्तों 6 महीने में बात बदल जाती है। जी हाँ, तो क्योंकि 6 महीने में आप देख सकते हैं 6 महीने इसमें पूरा 10% दिया। मतलब कि बैंक जहाँ एक साल में 10% देता है, एक साल में भी दोस्तों इसमें 5%, मतलब जो 2 साल में बैंक 10% देता है इसने उसके आधे, मतलब कि 2 साल नहीं दे उसके चौथाई में, जब उसको चौथाई में ही 10%, और वो भी 10 नहीं 10.88, मतलब वो 11% का रिटर्न दे दिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों। और ऊपर से अगर आपने मतलब कि दोस्तों जो ये इसी टाइम में दोस्तों सब मार्केट शेयर कर सब इन्वेस्टर्स कह रहे थे क्या अभी हम एग्जिट कर दें। जी हाँ दोस्तों, मेरे को कमेंट्स इसी पे बहुत सारे आए थे कि क्या हम इस मार्केट में अभी छोड़ दें, इस कंपनी को क्या हम एग्जिट कर दें। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइम, क्योंकि कंपनी का एक्सपेक्टेशन था कि अगर कंपनी यहाँ पे जहाँ से कंपनी अगर कंपनी सब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन थी जैसे कंपनी की थी कि वो यहाँ पे अगर स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से लगभग यहाँ पे आना चाहिए था। बस दोस्तों ये हो गया कि ये यहाँ से यहाँ पे भी नहीं, इसके लेवल पे भी नहीं, बस उसके डाउन में चला गया। जी हाँ दोस्तों, तो इसी पॉइंट पे लोगों ने कहा क्या हम इसको छोड़ के एग्ज़िट कर दें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि 1 महीने में भी लगभग हमको 1 साल तो वेट करना ही चाहिए। और 1 साल में आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों 78% का रिटर्न। और आप इसका चार्ट पैटर्न तो देख ही सकते हैं दोस्तों। इसका चार्ट पैटर्न इस टाइम से ऊपर ही है। जी हाँ, तो इसका चार्ट पैटर्न ऊपर ही है। मतलब इसने जितने भी लोगों को है सब लोग को 78.70% कमा के दिया है। और दोस्तों अगर हम 5 साल की बात करें तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि अगर 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट अगर अभी तक टिके हुए मार्केट में तो 256.69 257%, यहाँ 257% तक उन्होंने पैसा कमाया। क्योंकि तो 5 साल पहले ये सिर्फ 2525 का था और ये आज चल रहा है 3509 का। तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब 256 का रिटर्न दे दिया है। जी हाँ, 256 का रिटर्न। और अगर आपने 10 साल से ज़्यादा टिके हुए तो दोस्तों आपने तो पैसे को अपना 6 गुना लगभग कर ही लिया। देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने कितना बड़ा, जहाँ कंपनी कितनी बड़ी इन्वेस्टिंग की, मतलब कितने लोगों को जो भी इन्वेस्टर्स है उसको कितना कमा के दिया। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों इन्वेस्टर्स को कितना कमा के दिया होगा, अंदाज़न लगा सकते हैं 38,891 रुपीज़। जी हाँ, तो 38,891 रुपीज़, मतलब कि ये कंपनी थी दोस्तों। ये मतलब कि आपको हर एक शेयर के ऊपर, जी हाँ, हर एक शेयर के ऊपर 3500 रुपीज़ कमा के दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये 2003 में, जी हाँ तो 2003 में सिर्फ ये 9 रुपये की थी। जी हाँ, तो 9 रुपये
₹9 से सफ़र, ₹9 से लेके 3509 का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत पेशेंस। तो जिसने दोस्तों इसमें पेशेंस रखा होगा उसने पैसा ज़रूर ही कमाया होगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाने का, इस मार्केट में टिकने का मतलब होता है यहाँ दोस्तों पैसा कमाना। अगर आपने इसमें टिके रहें तो आपने इसमें पैसा ज़रूर ही कमाया होगा। आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब कि आप इतना बड़ा रिटर्न, इतना अच्छा रिटर्न, हर एक शेयर के ऊपर 3500 का रिटर्न, मतलब दोस्तों 3500 रुपीज़, मतलब कि आपने एक शेयर लिया है ₹9 का, पर आपको हर एक के ऊपर 3500 रुपीज़ मिल रहा है, हर एक शेयर के ऊपर। अगर आपने 10 लिया है तो आपको टोटल मिला के हो गया आपका 35,000 रुपीज़। जी हाँ, 35,000। आपने सिर्फ 100 शेयर लिए होंगे ₹9 के, मतलब 100 शेयर, उस टाइम 100 शेयर आपको मिले होंगे लगभग 900, मतलब एक राउंड फिगर पकड़ के चले दोस्तों, ₹1000 में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने उस टाइम ₹1000 के शेयर्स खरीदे होंगे तो आज वो बढ़ के आपको हो गया है लगभग 35,000, वो भी दोस्तों 35,000 हर एक शेयर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 35,000 हर एक शेयर के ऊपर। तो दोस्तों आपको ये बात कहना चाहूँगा कि इसको अभी एग्जिट मत कीजिए, अभी थोड़ा और टिके रहिए, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। ऊपर से फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात हो रही है, और ऊपर से देख सकते हैं दोस्तों कोरोना महाराष्ट्र में लगभग और स्प्रेड हो रहा है, ऊपर से वैक्सीन ये सब निकल रही है, तो लेबोरेटरीज, मेडिकल फील्ड शायद और चांसेस है कि चढ़ सकें, और एक बड़ा उछाल या बहुत तेज़ी आने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस मार्केट, इस टाइम आपको इस वाले शेयर से एग्जिट नहीं करना चाहिए, आपको टिके रहना चाहिए, और ये वेट करना चाहिए कंपनी कब तेज़ी पकड़ेगी, कब एक उछाल ज़रूर आएगा इसमें। जहाँ से एक उछाल तो आने ही वाला है, और ये बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और शेयर और लाइक करके बताइएगा कि, और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको क्या मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के से रिलेटेड चाहिए। चलो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।